जो स्टूडेंट्स के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, पैशनेट अबाउट देयर वर्क, एक्सट्रीमली फोकस्ड। इनिशियली मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे लगा कि ठीक है, एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ और जैसा होता है वैसा हो जाएगा, सेट पे जाएंगे, सबसे घुल मिल जाएंगे। अपॉर्चुनिटी आने के बाद वेदर आई वांट टू डू इट और नॉट डू इट डिपेंड्स ऑन हाउ इम्पैक्टफुल द रोल इज, स्टोरी में कितना दम है। जी, ज़िद्दी गर्ल्स ऑफ कोर्स इट्स एन एक्साइटिंग शो, क्योंकि ये शो जो है वो स्टूडेंट्स के जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उनकी सॉलिडारिटी पे और जैसे उन्होंने अपना ज़िद इस शो में दिखाई है उसके ऊपर बना है। तो व्हाट वाज एक्साइटिंग फॉर मी इन दिस शो वाज दैट एक तो मैं पहली बार प्रोफेसर प्ले कर रहा था, मैंने अभी तक ऐसा कोई किरदार किया नहीं है पहले। दूसरा, इस शो की जो कास्ट है बहुत ही ब्रिलियंट कास्ट है। जो स्टूडेंट्स के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, पैशनेट अबाउट देयर वर्क, एक्सट्रीमली फोकस्ड। एंड दी मेकर्स, बिकॉज ब्रिटिश स्टैंडी कम्युनिकेशंस ने जो भी काम किया है, इतने सालों से वो लोग काम करते आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने कंटेंट बनाया है पहले भी। सो आई व्हेन आई गॉट टू नो दैट दे वर प्रोड्यूसिंग द शो and the writers and directors, the way they have written the script, it's a beautiful script. So there was no reason to say no for the show. But मुझे थोड़ा सा पहले शुरू में ये डाउट था वेदर मैं इस कैरेक्टर को जस्टिस कर पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज प्रोफेसर पहले कभी किया नहीं था और मेरे जहन में जो प्रोफेसर प्ले करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। बट सबके एफर्ट्स जब साथ में आए, रोंगिता एक्सप्लेन्ड इट टू मी, जो उनके साथ मेरा पहला कॉल हुआ कि how she looks at Professor Dhar. Then going through the reading sessions, directors or writers के साथ जब बात हुई, Shonali ma'am explained what she expects out of PD. I think everything put together then just fell in place and I said yes for the show because this was something which I didn't think I would play it this way, this character, but it turned out to be really, really good after everybody's combined effort. Initially it was slightly intimidating because बहुत सारे फीमेल एक्टर्स हैं इस शो पर और मुझे ये भी जब शुरू में बताया गया था कि जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, इट्स अ गर्ल्स कॉलेज, तो वो सारी फीमेल एक्टर्स होंगे। ज़्यादातर प्रोफेसर्स, 90% ऑफ द प्रोफेसर्स आर गोइंग टू बी फीमेल्स एंड PD विल बी द ओनली स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर इन द शो। इनिशियली मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे लगा कि ठीक है, एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ और जैसा होता है वैसा हो जाएगा, सेट पे जाएंगे, सबसे घुल मिल जाएंगे, वी गेट टू नो ईच अदर एक आध दिन में और फिर शूट शुरू होता है तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। बट दिस सेट ऑन द फर्स्ट डे वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी। व्हेन आई वेंट ऑन द सेट, द डायरेक्टर इज अ फीमेल, नेहा, द अदर डायरेक्टर फीमेल, वसंत ऑफ कोर्स, वो भी एक राइटर है शो पर। बट कास्ट में दे वर वेरी वेरी फ्यू पीपल हु वर मेल इन द कास्ट and the unit members were also a lot of females in the unit member also, plus the cast was completely females, all the students. So for me it sort of became slightly intimidating because of the fact कि मैं आता हूँ एक बॉयज़ स्कूल से, मैंने अपनी पढ़ाई मिलिट्री स्कूल में की है which was an all boys school, and from there to come to a set where there are mostly females. तो इनिशियली व्हेन आई केम टू बॉम्बे ऑल्सो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था शुरू में टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद फीमेल्स बिकॉज इन स्कूल वी नेवर डिड दैट, वी वर जस्ट बॉयज, वेरी वेरी फ्यू गर्ल्स जो स्टाफ की स्टूडेंट्स होती थी। एंड I also feel proud in a way that from a military school which was an all boys school in a small town, I have come a long way where I can now be on a set where there are only females mostly on that set. So it was intimidating, at the same time it was a proud moment also for me when I saw my journey, that from where to where, and now to perform with all these talented actors. It was a good experience. I think a very very different feeling from the kind of feelings that I've had on any other set.
जी, मेरे पास किसी भी कैरेक्टर के लिए जो पहली चीज़ होती है दैट आई ट्राई, आई एम नॉट सेइंग लाइक 100%, बट आई ट्राई नॉट टू copy what has been done before. So I try and take references from real life. इसके लिए जो मेरे पास reference था, that was my English teacher. I've taken his name a lot of times, Atul sir, and he had a lot of characteristics which PD has. My second inspiration came from my professor who was in college, Chef Iyer. He was again somebody who was extremely approachable, जिनके पास हम अपनी problems लेके जा सकते थे, जो हमारी बातों को सुनते थे. उनसे अगर कोई सलाह मांगो तो वो अपनी, not as a teacher, as a human being अपनी सलाह देते थे, but at the same time he would not force his opinion upon us. So I think these two people really set the basis for how should I perform PD. प्लस उसके बाद वो कैरेक्टर और बाकी के सारे कैरेक्टर्स इतने खूबसूरती से लिखे गए थे बाय नेहा एंड वसंत. they've written all the characters so beautifully. सेट पे जाके उनके इनपुट्स, सोनाली मैम के इनपुट्स, एंड वर्किंग विद सच अ ब्रिलियंट कास्ट, नंदिता दास, रेवती, सिमरन बका, आई थिंक everything put together just shaped PD how he should have been. And I'm just grateful that people are liking PD. चूजिंग माई प्रोजेक्ट्स इज, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी आती है मेरे पास, तो वहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती है मेरी. अपॉर्चुनिटी आने के बाद वेदर आई वांट टू डू इट और नॉट डू इट डिपेंड्स ऑन हाउ इम्पैक्टफुल द रोल इज, स्टोरी में कितना दम है, बाकी के कैरेक्टर्स के साथ मैं कैसे फिट हो रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में, उस स्टोरी में, और मेरे पास कितना स्कोप है टू गेट नंदिश और माई एक्सपीरियंसेस इनटू दैट कैरेक्टर. इफ ऑल दीज थिंग्स फिट देन ऑफ कोर्स आई गो ahead with the project. Also a lot of it depends who's directing the show, who are the makers, who is the other cast, so that gives me a fair bit idea about how serious the makers are, how serious is the director about their job. If everything fits in, then the last thing is my instinct. After everything falls in, after all the logic falls in place, मुझे लगता है कि अब सारे लॉजिक के हिसाब से सारी चीज़ें बैठ गई हैं, तो अब मेरा इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है, मेरी गट फीलिंग क्या बोल रही है, और अगर वो भी हाँ बोलती है तो then I go ahead with it.